નમસ્કાર યાર, ગજબના પ્રધાનમંત્રી ભારત દેશને મળ્યા છે. આ મહામાનવ ભારત દેશને ન મળ્યા હોત તો આજે ભારત દેશની શું હાલત હોત એનો અંદાજો હું ને તમે પણ ન લગાવી શકીએ. દોસ્તો, જેવી ચૂંટણી પતી આ મહામાનવ તપ કરવા માટે પહોંચી ગયા છે. વિચાર કરો તમે કે આ તપથી ભારત દેશને શું લાભ થવાનો છે. સાથે અસંખ્ય કેમેરા સાઈડમાં ગોઠવીને એક સામે, એક આ સાઈડ, ત્યાર પછી આમ એકદમ તૈયાર થવા માંડે, આમ સરસ મજાના તૈયાર થઈ જાય. પછી કેમેરાવાળાને પૂછે, એકદમ બરાબર, બરાબર, ચાલો દૂર હટી જાઓ, પાછળ તો કોઈ દેખાવો ન જોઈએ, મારી સિવાય કોઈ કેમેરામાં ના આવવો જોઈએ. બરાબર ને નરેન્દ્રભાઈ? પાછા એક આંખ ખોલીને આમ જોવે, પેલો કેમેરો ચાલુ તો છે ને? હા, આ બાજુનો એ ચાલુ, બરાબર, ચાલો હવે એકદમ લિંક થઈ જાઓ. ગજબના પ્રધાનમંત્રી મળ્યા છે ભારત દેશને. હો યાર, અગ્નિકાંડ જેવો કિસ્સો બની ગયો રાજકોટની અંદર. આ દેશના વડાપ્રધાનને કઈ પડી નથી જનતાની, એવું લાગી રહ્યું છે. એક શબ્દ મોઢામાંથી હજી નથી નીકળ્યો કે આ ઘટના બની છે. ખૂબ દુઃખદ ઘટના કહેવાય. દરેક બાળકોના માતા પિતાને હું આશ્વાસન આપું છું, હિંમત આપું છું કે સહન કરવાની શક્તિ ભગવાન આપે. આવો એક શબ્દ દેશના વડાપ્રધાનના મોઢામાંથી નથી નીકળ્યો. અને હું ગુજરાતની જનતાને કહેવા માંગુ છું કે કઈ રીતે તમે નરેન્દ્રભાઈ મોદીને સાંઈબાબાનો અવતાર સમજો છો, કઈ રીતે તમે નરેન્દ્ર મોદીને ભગવાન વિષ્ણુનો અવતાર સમજો છો. હાલી નીકળ્યા છો અંધભક્તો, અંધભક્તાણીઓ, જાગૃત બનો થોડા. આ આટલા કાંડ થઈ જાય છે, બાળકો હોમાઈ જાય છે. દેશના વડાપ્રધાન તપસ્યા કરવા માટે પહોંચી ગયા. શું આ માણસ શું સાબિત કરવા માંગે છે એ જ નથી સમજાતું. આ 10 વર્ષના શાસન પછી પણ જો તમારે ફેમસ થવા માટે, ટીઆરપી લેવા માટે તપસ્યા કરવા જવું પડતું હોય તો આ તો દેશનું દુર્भाग्य કહેવાય. 2014 के बाद ये देश आज़ाद हुआ बकौल कंगना रनौत. 2014 के बाद से एक परंपरा चली इस देश में. वो परंपरा ये चली कि मोदी जी 2014 में ये बोल के आए देश में कि मैं देश का प्रथम सेवक हूँ. फिर मोदी जी ने 2019 में बोला कि मैं चौकीदार हूँ. 2024 में मोदी जी बोल रहे हैं मैं अवतार हूँ. अब वो न सेवादार हैं न चौकीदार हैं, वो साक्षात अवतार हैं. उनके पार्टी के अध्यक्ष नड्डा जी ने उन्हें कहा कि वो नरेंद्र नहीं, सिर्फ नरों के देवता नहीं, सुरेंद्र हैं, सुरों के देवता भी हैं, मतलब भगवान के भी देवता हैं. ऐसी उपाधि उन्हें मिल चुकी है. कुछ समझ नहीं आया. रही बात ध्यान की, तो ध्यान की भी यही पद्धति है कि ध्यान भी 2014 के बाद भारत में आया. उससे पहले कोई ध्यान नहीं था, क्योंकि ध्यान उतना ही है जितना मोदी जी करते हैं. ध्यान, धारणा, समाधि, योग और सिद्धियां, ये सनातन की जड़ें हुआ करती थी. धर्माचार्य, चारों शंकराचार्य हमारे दिन रात तप में हैं, लेकिन कैमरे में कभी नहीं. कैमरे में ये कैमरा सेट हो रहा है और आप मेरे से बोले 20 कैमरा लगा है. अभी एक आप डायलॉग पढ़ रहे थे, व्हाट्सएप पे आया था, गब्बर कितने कैमरे हैं? हुजूर चप्पे चप्पे पे कैमरा है. तो कैमरे वाला ध्यान कौन करता है? कैमरे का ये मेडिटेशन नहीं, इट्स अ मीडिया अटेंशन. ये मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं है, मोदी जी एक प्रचार मंत्री, और प्रचार मंत्री के तौर पर मैं उन्हें नंबर 1 मानता हूँ. वो झूठ की मशीन है, झूठों के सरदार है, ये सही बात है. मोदी जी आज गए हैं 50 कैमरा के साथ वहाँ ध्यान कर रहे हैं. हर कैमरा, आप बताइए कि कैमरामैन जब कहेगा मोदी जी व्हाइट बैलेंस कर रहे हैं, मोदी जी ऐसे बैठ जाएंगे, व्हाइट बैलेंस. फिर मोदी जी को कहेंगे थोड़ा सा इधर हो जाइए, मोदी जी इधर, नहीं थोड़ा और इधर, ठीक है, चिन अप, मोदी जी चिन अप करें, नहीं थोड़ा चिन डाउन, अच्छा कपड़ा सही कर लीजिए, ये कर लीजिए. फिर मोदी जी बोलेंगे रेडी एक्शन कैमरा, फिर मोदी जी एक आंख बंद करेंगे, ऐसे एक आंख से देखेंगे टुकुर टुकुर, सब कैमरा सही है, सेट है, इधर वाला भी, इधर वाला भी, इधर भी, सबसे ओके कराएंगे. जैसे ही ओके करेगा अब ध्यान शुरू, फिर वो ध्यान शुरू कर देंगे. इस ध्यान से भारत को मिल क्या रहा है? इस ध्यान से भारत का खजाना खाली हो रहा है. सर ध्यान से ही तो सब कुछ मिल रहा है, आप कह रहे हैं कि ध्यान से नहीं. देख क्या मिला ध्यान से? मोदी जी ने ध्यान से क्या दिया? ध्यान से अग्निवीर का तीर. सर बड़े बड़े जो है, आप देखिए स्वामी विवेकानंद को ही ले लीजिए, एपीजे अब्दुल कलाम को ही ले लीजिए. जिस जगह पे आज मोदी जी गए हैं वहां पे तमाम हस्तियां. विवेकानंद जी कितने कैमरा लेके गए? अब अब्दुल कलाम साहब कितने कैमरा लेके गए? आदि शंकराचार्य कितने कैमरा लेके गए? भारत में दुर्भाग्य है कि 14 के बाद ऐसा कैमरा बना ही नहीं कोई जिसमें 2 जनों का फोटो आ जाए.
मोदी के साथ दो जनों का फोटो खींचने वाला कैमरा ही नहीं बना है, जो एक ही कैमरा एक ही फ्रेम आएगा सिर्फ मोदी जी। स्थिति ये हो गई है कि मोदी जी न ध्यान करने गए हैं, न धारणा करने गए, न समाधि लेने गए। मोदी जी सिर्फ और सिर्फ मीडिया अटेंशन लेना चाहते हैं। उन्हें किसी ने उनको बता दिया है कि फिल्म बनाओगे तो पहचान में आओगे, क्योंकि उन्होंने ये घोषणा की कि महात्मा गांधी की अगर फिल्म नहीं बनती तो महात्मा गांधी को कौन जानता। ये खुद उनकी पहचान बनी रहे, इसलिए वो कैमरे में दिन रात